नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा, वो हम एक पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आज ही हुआ था 4 मई को। RO का निर्वाचन प्री का पेपर था, जिसकी हम एग्जैक्ट आंसर की आज हम यहीं पर अपलोड करेंगे। एकदम आपके साथ करेंगे क्वेश्चन, और आप देख सकती है ये आगे आने वाले लोअर PCS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेम पैटर्न है पेपर का और सेम ही क्वेश्चन टाइप के जो कि PSC कराएगा पेपर। तो आप देख सकते हैं कैसे आएगा, क्वेश्चन के लेवल कैसे है, कैसे आपके अगर जिसका पेपर आया होगा वो अपने आंसर मिला सकते हो, जिसका नहीं था वो एक बार चेक कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन थे, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने कि निम्नलिखित में कौन सा सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो ऑप्शन है धूपगढ़, सलर, कुद्रेमुख या अनाईमुड़ी। तो जो सतपुड़ा है उसकी सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? धूपगढ़। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है दे रखा है उन्होंने कि निम्नलिखित में कौन सा हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है। मतलब तो मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ऑप्शन। तो जो गंगारी हिमनद है वो काराकोरम श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं साझा करता है। तो जो बांग्लादेश के साथ मणिपुर साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का मतलब भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार किस क्रम में आता है। तो भारत क्षेत्रफल के अनुसार 7वें स्थान पर आता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जल संयंत्रों में कौन सा एक जोग जलप्रपात स्थित है। तो जोग जलप्रपात तो महात्मा गांधी परियोजना भी कहती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है चंदनगिरी खदान निम्न में से किस खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो चंदनगिरी की खदान बॉक्साइट खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय की पर्वत श्रेणी की पूर्ववर्ती है, मतलब पूर्ववर्ती नदी है इनमें से। तो जो सतलज नदी है वो पूर्ववर्ती नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है, मतलब हमें पूर्वी तट पर बताना है। तो इनमें से इनॉट पूर्वी तट पर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है जो बराक नदी जल विवाद निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य है। तो जो बराक नदी जल विवाद है वो असम और मणिपुर के मध्य है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी घटना हिमालय के मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो जो मृदा अपरदन है वो मेनली इसके हिसाब से मृदा अपरदन भूस्खलन के कारण होती है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे कि जो आयोग इनका आंसर दे सकता है, तो भूस्खलन इसके हिसाब से है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 2016 में बसटाड़ी आपदा किस प्रकार की घटना थी। जो 2016 में बसटाड़ी थी वो एक हिमनद झील का फटना था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस नदी घाटी को कतियूर घाटी के नाम से जाना जाता है। जो गोमती नदी घाटी थी उसको कतियूर घाटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है जो झंगोरा है वो किस प्रकार की फसल है। तो जो सिंपल सी बात है, जो झंगोरा है खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है जो विनोगा वन्यजीव अभ्यारण्य वो कहाँ स्थित है। तो विनोगा वन्यजीव अभ्यारण्य नैनीताल में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में नगरीय जनसंख्या में सबसे कम परसेंट था, मतलब सबसे कम परसेंट। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन है? प्राणहिता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है टोंस और यमुनोत्री घाटी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है। तो जो टोंस और यमुनोत्री घाटी है उनके बीच वाली दर्रा स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है पानी रखो आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। तो जो पानी रखो आंदोलन है उसके प्रेरणा थे सचिदानंद भारती। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है मध्यकालीन गढ़वाल के राजनीतिक के निपुण सेनानायक पुरैया नैथानी किस शासक के दरबार में थे। तो जो पुरैया नैथानी थे वो पृथ्वीपति शाह के दरबार में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई थी। तो जो अल्मोड़ा का हुक्का क्लब थी 1904 में स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है दौखा से क्या तात्पर्य है। जो दौखा होता है ना उसको बकरी के ऊन से निर्मित बिना बाहों वाला कोट होता है दौखा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है। तो तांती एक नृत्य गीत नहीं है। नेक्स्ट है होली हिमालय की नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो होली हिमालय किसकी है? ये है ई शेरमन ओकली की। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित किन दो देशों के मध्य लंगूरगढ़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। तो जो लंगूरगढ़ की संधि हुई थी वो कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है पछावन किस जनजाति समाज के लोक देवता है। जो पछावन है तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, एक सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जौनसारी, भोटिया, थारू और राजी। तो जो पछावन है वो जौनसारी देवता के लोक देवता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस जनजाति समूह को कुरी कहा जाता है। तो उत्तराखंड की जो राजी जनजाति है उसे कुरी कहा जाता है। नेक्स्ट है मोचन संबंधित है। तो मोचन क्या एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल भात मंडल की स्थापना करी थी। तो जो गढ़वाल भात मंडल की स्थापना करी थी वो थी माधव प्रसाद नैथानी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसको उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल कहा जाता है। तो जो उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल है वो है मधुमता बिष्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है गढ़वाल क्षेत्र में तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है। तो जो गढ़वाल क्षेत्र में तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो जो सरौ नृत्य है वो किया जाता है गढ़वाल में तलवार और ढाल के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है मोतीचूर अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस जनपद में है। तो जो मोतीचूर अभ्यारण्य वो है देहरादून में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में जो ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो आसन देहरा को ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में उत्तराखंड में सरकार में सूक्ष्म लघु मध्यम MSME नीति लागू की गई। तो जो MSME नीति लागू की गई थी वो 2015 में करी गई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक योजना चलाई गई। तो जैविक खेती को देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई गई। नेक्स्ट है 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में GDP की जो GSDP मतलब GSDP थी जो वृद्धि दर क्या थी। तो वो थी 7.58%। तो ऑप्शन
ए राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड की हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पादों को निम्नलिखित में से किस ब्रांड से बेचता है? तो वो होता है हिमाद्री, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में चलाई जा रही कैंपा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तराखंड में जो कैंपा योजना चलाई जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्र से था, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में हवाई पट्टियों में कौन सी अपने जनपद से सुमेलित नहीं है? तो चिंगारी शॉर्ट सिंपल सी बात है, वो उत्तरकाशी में है, तो डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संबंधी मतलब इनमें से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित नहीं है? तो जो केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान संस्थान है ये देहरादून में नहीं है, रायपुर में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल पर्यावरणीय उत्पाद जीईपी का विचार क्या है? मतलब इनमें से एक संगठन है जिसमें कि सकल पर्यावरणीय जीईपी है, तो जो हिस्को है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में समन शब्द का अर्थ क्या है? तो आपदा प्रबंधन में समन का अर्थ होता है आपदा के प्रभाव में संवेदनशीलता को कम करना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिमली भूस्खलन स्थित है, तो जो सिमली भूस्खलन स्थित है वो है कर्णप्रयाग और ग्वादन के मध्य, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलों में किसी नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए? तो जो हुडली थी, ऑप्शन डी उत्तरकाशी, वहां से नीले रंग के, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोक साहित्य एवं आंचरी, इस लोक साहित्य में आंचरी किससे संबंधित है? तो जो आंचरी होती है लोक साहित्य में बोल रहे हो, तो जो आंचरी होती है वो होती है अविवाहित कन्या की प्रेतात्मा होती है, जिनको कि गाँव में आंचरी भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2024 में संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो वो होता बाकू अजरबैजान में, तो जो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि में कितनी नदियां शामिल है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य 6 जल नदियां हैं वो शामिल है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन और एक्सपो का छठा संस्करण 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो वो हुआ था देहरादून में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उत्तराखंड जो न्यायमूर्ति राजीव खन्ना भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वो थे 51 के, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन विभाग ने महाभारत वाटिका निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित की गई? तो जो महाभारत वाटिका है वो हल्द्वानी में स्थापित की गई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के नवे देश के रूप में सम्मिलित किया? मतलब कौन सा ब्रिक्स का नया मेंबर था नवा? तो वो था नाइजीरिया, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? तो वो थे एस जयशंकर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम में कौन सा संगम होता है? तो वो होता है विष्णुप्रयाग, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 जहां उतरा उस जगह को मतलब किस नाम से जाना जाएगा? तो जो चंद्रयान 3 जहां उतरा उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल का ताज पहनाया गया? तो जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 थी वो थी सू एन जोसेफ माउंटेड, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो वो थी निहाये हिंडांक्यो, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 30 दिसंबर 2024 को इसरो का कौन सा अंतरिक्ष यान मिशन हरिकोटा के PSLV C60 रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया? तो जो वो किया गया था स्पेडेक्स मिशन था वो, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भाषा प्रशिक्षण पर 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन 2014 19 से 22 दिसंबर 2024 के दौरान AUKBC के अनुसंधान केंद्र जो कि कहाँ है वो है चेन्नई में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाएगा? तो वो 15 नवंबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उस पर्वतारोही का नाम बताइए जिन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट की 22 मई 2024 को चढ़ाई की? तो जो पर्वतारोही था उसका नाम था तामिरीता, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2025 में विश्व स्मारक कोष जिसको WMF ने किसी विरासत सूची में जोड़ा? तो 2025 में विश्व स्मारक कोष WMF ने ग्लेशियर को विरासत की सूची में जोड़ा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस राज्य में पहली बार हवाई एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का उद्घाटन करा? तो जो हवाई एम्बुलेंस होती है वो थी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस देश में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में फर्स्ट रैंक हासिल करी? तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स उसमें स्विट्जरलैंड ने फर्स्ट रैंक हासिल करी। नेक्स्ट है, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, वो आप बाद में खुद लगा सकते हैं, देख सकते हैं ये है रीजनिंग के। ये नहीं है रीजनिंग का, जैसे 72 वाला 72 है, जैसे एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार थी मनु भाकर काफी फेमस थी। 38वें राष्ट्रीय खेलों को शुभारंभ मौलिक उत्तराखंड के किस वक्त वो है मोनाल, ऑप्शन बी राइट आंसर। बाकी यहाँ से वापस रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको आप बाद में कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से 95 से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जर्मन सिल्वर के अवयव है? तो जर्मन सिल्वर किससे बना होता है? तांबा, जस्ता और निकल, तो किसमें? ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, आकाश में तारे निम्नलिखित में किस घटना के कारण टिमटिमाई देते हैं? तो वो होते हैं प्रकाश के वायुमंडल के विवर्तन के कारण, सॉरी प्रकाश के वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मतलब जो पंप का काम करता है, ब्लड को पंप करता है, तो वो सिंपल सी बात है हृदय करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं वो कहलाती है? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंखें निम्नलिखित में किस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है? तो जो मनुष्य की आंखें मतलब बोल रहा है कि किस चीज पर वो, तो वो दृष्टिपटल रेटिना भी बोलते हैं जिन्हें, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ओजोन परत का मुख्य कारक क्या होता है? ओजोन परत का मुख्य कारक, तो ओजोन परत का मुख्य कारक होता है पृथ्वी के पराबैंगनी किरणों से बचाना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम फसल मतलब प्रथम जो सफल टीका था किस रोग के लिए विकसित किया गया था? तो जो प्रथम टीका क्या था वो था चेचक का, जिसको कि स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, जो कि एडवर्ड जेनर ने करा था, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम सफल संचालित वायुयान उड़ान किसके द्वारा की गई थी? तो वो थी राइट ब्रदर्स, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन है उनकी खोज किसने करी थी? जो पेनिसिलिन है उसकी खोज अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो सिंपल सी बात है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल क्रोम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है टिम्बर्स ली ने कौन सा आविष्कार, इसने करा डब्ल्यू जो वेब होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट्स किसके बराबर होता है? तो जो 1 गीगाबाइट्स होता है वो लगभग 1 जीबी के बराबर। 1 गीगाबाइट्स 1 जीबी मतलब 10 की घात 10 मतलब ऑप्शन सी, मतलब ये 1024 1024 और 1024 आप इनको मल्टीपल कर सकते हैं तो यही आएगा 1 जीबी के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीएस का पूर्ण नाम क्या है? तो जीपीएस का पूर्ण नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसने करा? तो टेलीफोन का आविष्कार हम सभी को पता है, बहुत पहले से पढ़ते हैं क्वेश्चन छोटे में, तो टेलीग्राम ग्राम बेल, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका उपकरण का प्रयोग प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा को मतलब एसी टू डीसी करने का प्रयोग करते हैं? तो एसी को डीसी कौन करते हैं? वो करते हैं दिष्ट धारा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है 1920 में एम एन रॉय तथा अन्य से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस स्थान पर करी थी? तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी वो हुई थी ताशकंद में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारत में सैयद वंश की नींव किसने रखी थी? तो सैयद वंश की नींव किस खान ने रखी थी? ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके प्रथम सचिव कौन थे? तो जो पंजाब नौजवान सभा थी उसके प्रथम सचिव थे भगत सिंह, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थॉमस रो मुगल दरबार में आए थे? तो जो जहांगीर के टाइम में 1615 के टाइम में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि थी थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 1854 में वुड्स डिस्पैच की संस्तुतियों के आधार पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जो यूनिवर्सिटीज खोली गई थी वो किस वर्ष खोली गई थी? तो सिंपल सी बात है, जो आपको पता है, तो एक सेकंड थोड़ा हार्ड डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो जो आपको पता है जो फुड डिस्पैच आया था वो आया था 1854 में, तो 1854 के बाद को उसका आंसर ये पता है, तो 1854 के बाद कब हुई थी? 1857 में, जब क्यों? तो 1857 में वुड डिस्पैच के कारण यहाँ कलकत्ता, मद्रास और यहाँ पर वो हुए थे, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रैची कमीशन निम्न में से किसके लिए? तो स्ट्रैची कमीशन किसके लिए? अकाल के लिए। नेक्स्ट है लाला हरदयाल जो हरदयाल पंजाब के एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने किस स्थान पर गदर पार्टी होती है कि उस टाइम, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है लोक हितवादी के नाम से कौन से प्रसिद्ध हुए? तो लोक हितवादी के नाम से किसे होते हैं? गोपाल हर देशमुख को, जो कि आपको पता है महाराष्ट्र के थे, मराठी में लोक हितवादी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? जो पुस्तक बंदी जीवन थे वो थे रामप्रसाद बिस्मिल, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषाई क्षेत्रीय समिति के सदस्य नहीं थे? जो भाषाई क्षेत्रीय समिति उनके सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है नायकर व्यवस्था किस राज्य से संबंधित थी? जो नायकर व्यवस्था वो विजयनगर, ऑप्शन डी से संबंधित थी। नेक्स्ट है किसान आंदोलन के संदर्भ में भारत के किस भाग में तेभाग आंदोलन हुआ था? तो जो तेभाग आंदोलन है वो बंगाल में हुआ था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद संबंधित है, तो स्वामी सहजानंद को कृषि आंदोलन से संबंधित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर में कौन सा एक वायरस का उदाहरण है? तो जो कंप्यूटर में ट्रोजन होता है वो एक वायरस का उदाहरण है। नेक्स्ट है 1930 में चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? तो 1930 में चटगांव विद्रोह का नेतृत्व सूर्य सेन ने करा था। इनको मास्टर दा भी कहते थे, मास्टर था सूर्य सेन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के भारतीय उच्च न्यायालय को अपने निर्णय आदेशों की समीक्षा करने की अधिकृत है? तो है 137, जो मतलब खुद के ही मतलब डिसीजन को चेंज कर सकता है, ये बोलना चाहते हैं, तो 137 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें भारत ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं करा है? तो इनमें से बताना है आपको, तो जो न्यायमूर्ति वी आर कृष्णन है ये भारत के नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं थे कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों को क्रियान्वयन से संबंधित है? तो जो राजभाषा अधिनियम था उसके क्रियान्वयन से गृह मंत्रालय संबंधित था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत सरकार का मुख्य लेखांकन सलाहकार कौन होता है? तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो उसको कहती है नियंत्रण महालेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकित करने के लिए जिला योजना समेकित जो जिला योजना की समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है? तो जो अनुच्छेद 243 का ZD होता है वो करता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, तो ये मतलब क्या है, कहाँ लिखा है? तो ये संसद द्वारा पारित कानून है कि 2 राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है निम्नलिखित में भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द में कौन सा निम्नलिखित अभिप्राय नहीं है? उस विधि का मतलब क्या नहीं है इनमें? तो जो विधि मतलब होता है, मतलब उनका मतलब विधि, मतलब उस विधि का मतलब होता है अधिसूचना होता है, निर्देश होता है, विधि मतलब रूढ़ि नहीं होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है संघीय सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को किसकी अनुशंसा पर विस्तारित किया था? तो जो वो करा था दिलीप सिंह बुढ़िया समिति के उस पर सिफारिश पर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो महाभियोग के प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारत के 16वें वित्त आयोग है वो सबको पता है अरविंद पनगड़िया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2024 में भारत के नवनियुक्त नियंत्रण एवं महामंत्री कौन था? तो वो थे संजय मूर्ति, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है पीएम पोषण योजना है उसका संबंध किससे? तो पीएम पोषण योजना का मतलब शिक्षा से था, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक निर्यात सेवाओं के भारत का स्थान कौन सा था? तो वो था थर्ड, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जिसको पीएम आशा का घटक नहीं है इनमें से, तो जो पीएम आशा का घटक नहीं है वो काफी ये थोड़ा वैसे है, तो इस क्वेश्चन का वैसे आंसर था वो है उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन करना, ये 3 घटक उसमें थे PSS, MIS और PSF, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत द्वारा किस वर्ष
शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जाएगा। तो जो भारत ने लिखा है कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन किस वर्ष, वो है 2070 तक। मतलब कॉप 26 सम्मेलन में करा था भारत ने, तो 2070, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू कब किया गया? तो जो भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य वो करा गया था अप्रैल 2005 में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति वो थी तिलहनों से, तो तिलहन उत्पादन, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्व भारत में किस राज्य में एसटी का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो सिंपल जो एसटी का परसेंट होते हैं वो था मिजोरम में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वो हम एमपी में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट ये बताना है हमें कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो जो क्या लिखा है, चमल नदी गंगा नदी तंत्र का, चिनाब नदी सिंधु नदी तंत्र का, कोयना नदी प्रायद्वीप पठार का, प्रायद्वीप नदी दामोदर ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, जो कि गंगा नदी का है वो। तो ऑप्शन बी है इसमें सही आंसर था, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अब मुझे नहीं पता, आयोग ने ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, बट इसका था 22.28%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की गरीबी आकलन समिति नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है गरीबी आकलन समिति कौन सी नहीं थी। तो जो कोठारी समिति थी वो गरीबी आकलन समिति नहीं थी, बाकी तेंदुआ टकरवार और अगल जो अलग समिति थी वो गरीबी के लिए आई थी, गरीबी के लिए ही गठन किया गया था उनका। नेक्स्ट है, भारत, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न में से कौन सी एक विधि नहीं है? तो जो बैंकिंग विधि है इससे राष्ट्रीय आय से कोई लेना देना नहीं है, तो व्यय विधि, आय विधि और उत्पाद विधि इन तीनों का है, तो बैंकिंग विधि का कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ये पूरे 150 क्वेश्चन थे, इनमें से आपको मैक्सिमम इनके जो मैं इनके रिसर्च करके लाया हूं उनका क्वेश्चन, मतलब 99% में इसको 95 तक मैं बोल सकता हूं सही आंसर है। 5% तो आयोग भी नहीं बोलता कि 100% मेरे आंसर सही है, बट मैं बोल सकता हूं 95% आपके इनके क्वेश्चन राइट आंसर है। और आप देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जो अगर आपको जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है उसके अगर आपको चाहिए कि उनका भी आंसर, तो मैं आपको अलग कमेंट कर देना वीडियो में, अगली वीडियो में उनका एकदम कंपाइल कर ला जाऊंगा सॉल्यूशन भी, क्योंकि आपके लोअर पीसीएस में भी काम आएंगे। और आपको बताना आपके कमेंट में कि कितना नंबर आ रहे हैं आपके, और होप यू आपका एग्जाम बढ़िया गया हो आज का। और अपने कमेंट में अपने नंबर या अपने इस वीडियो से आपके किस प्रकार के नंबर बन रहे हैं वो जरूर बताइए, क्या पता दूसरों को हेल्प हो जाए। और जो बाकी लोअर पीसीएस में इसका काफी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी पेपर नहीं है, काफी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट टू टफ भी जा रखा है, कहीं पर इजी टू मॉडरेट भी जा रखा है, कहीं पर कोई क्वेश्चन का लेवल काफी लो है, कहीं पर कोई क्वेश्चन काफी हाई है। अब जैसे ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, ये पता नहीं क्यों पूछा है, पर पूछा है इन्होंने यहाँ पर, तो आपको अच्छे से करिए इसको और देख सकते हैं कि आपने कहाँ पर कौन सी गलती करी है, और मेरे को भी बताया अगर मैंने कहीं पर गलती से कोई गलत टिक मार दिया हो तो आप बता सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक एंड शेयर करिए अगर अच्छा लगा।